नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, एसजीपीजीआई की तरफ से 1479 पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल सरकारी भर्ती है। आज है 13 जून। अभी फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। जी हाँ, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है 12 जून को जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। 24 घंटे के अंदर एसजीपीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका विज्ञापन पब्लिश कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे क्योंकि वेबसाइट पे आ चुका है। इसमें वैकेंसीज के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी ऑनलाइन कब शुरू होगी इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, ये आप लोग देखिए, एसजीपीजीआई नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, एसजीपीजीआई लखनऊ की तरफ से 1479 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल, CSSD, स्टोर कीपर, OT असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसके अलावा ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज है 13 जून। अभी नई नोटिस आ चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका फुल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बिल्कुल वेबसाइट पर जो है फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए फुल नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं सबसे पहले एसजीपीजीआई की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर, एसजीपीजीआई आपको सर्च करना है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के A to Z सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एसजीपीजीआई लखनऊ वेबसाइट है और यहाँ पे करंट ओपनिंग्स वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पर भी आपको अपडेट कर दिया गया है। आपको जो है करंट ओपनिंग्स वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। 13 जून 2025 की डेट में आपको अपडेट मिल जाएगी। तो रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाइए। सबसे पहले जाना है आपको गूगल पर। गूगल पर जाने पर आपको जो है एसजीपीजीआई सर्च करना है। वहाँ पे देखिएगा तो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा। इस रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो अगर आप लोगों को करंट ओपनिंग्स वाले ऑप्शन पे नहीं मिल पा रहा है नोटिफिकेशन, तो आपको डायरेक्ट जाना है होम पेज पर। होम पेज पर नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी मैंने चेकआउट किया है। तो यहाँ पे एसजीपीजीआई आप लोग सर्च करिए और यहाँ पे देखिए एसजीपीजीआई MS लखनऊ, आप लोग बस इस पर क्लिक करिए। जैसे आप लोग क्लिक करोगे होम पेज ओपन हो जाएगा। इस होम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस होम पेज पर आइए। होम पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये आप लोग देखिए होम पेज ओपन हुआ है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की वेबसाइट है। और एसजीपीजीआई लखनऊ की जैसे आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे, होम पेज पर आओगे, तो यहाँ पे देखिए अपलोडेड ऑन 13/6/2025, यानी कि होम पेज पर नोटिफिकेशन आ चुका है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर I/08 से लेकर यहाँ पे मेंशन है टोटल 11 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 to 11 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर I/08/12 रिक्रूटमेंट/2025 OT असिस्टेंट बैकलॉग अनफिल, ये दोनों नोटिफिकेशन आ चुका है। पहला नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है I/08/1 से लेकर 11 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सेकंड जो एडीवीटी नंबर है 12 OT असिस्टेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट है, बैकलॉग अनफिल वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम 2025 में ही एग्जाम होगा और 13 जून को जो है ये आप लोगों का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपलोडेड ऑन 13/6/2025, आप लोग इस पर क्लिक करिए जल्दी से। आपके सामने दोस्तों एसजीपीजीआई 1479 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है।
13 पेज का विज्ञापन निकाला गया है। आज है 13 जून और 13 पेज का विज्ञापन निकाला गया है। क्लियर हो चुका है। रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, सेकंड एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और यहाँ पे बोला गया कि कंप्यूटर बेस्ड थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, यानी कि अभी आपकी ऑनलाइन शुरू नहीं हुई है, बहुत ही जल्द आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो अभी आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी जो है लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। बहुत ही जल्द आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और ऑनलाइन आपकी शुरू हो जाएगी। टीसीएस पोर्टल पर ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। टीसीएस ही आपके पेपर करवाएगी। अगस्त तक 100% आपका पेपर हो जाएगा। अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दो। बाकी कुछ एसजीपीजीआई लखनऊ के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। नो डाउट, कोई डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कर देना। आगे पढ़िए। एडीवीटी नंबर दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, पे लेवल दिया गया है और किस ग्रुप की वैकेंसी है इसकी जानकारी है। I081 नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे 1200 वैकेंसी है। लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी की वैकेंसी है 480 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 119 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना, मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है। स्टोर कीपर की यहाँ पे 22 वैकेंसी है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पे 32 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे 64 वैकेंसी है। CSSD असिस्टेंट की यहाँ पे 20 वैकेंसी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड की यहाँ पे 43 वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है। ग्रुप डी की वैकेंसी है। क्लियर हो चुका है। बाकी ग्रुप सी की वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर की ग्रुप बी की वैकेंसी है और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रुप डी की वैकेंसी है। बाकी सब ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके अलावा ओटी असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। 81 वैकेंसी है ओटी असिस्टेंट की। आप लोग देख लीजिए 12 अलग अलग पोस्ट पर जो है यह सरकारी भर्ती आ चुकी है। ऑल इंडिया भर्ती है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। CBT मोड में आपका सिलेक्शन होगा। इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशन फीस सेम है। यूआर कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा SC ST के लिए 708 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। नीचे आइएगा और यहाँ पे देखिएगा तो रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दिया गया है। बाकी EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 तक काउंट किया जाएगा। आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 काउंट की जाएगी और जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और जो एक्सपीरियंस है 1 जनवरी 2025 आपकी जो है काउंट की जाएगी। याद रखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। एज क्राइटेरिया जो है, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख लीजिए। अब चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए एडीवीटी नंबर दिया गया है I/08/1 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। BSc ऑनर्स नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। BSc नर्सिंग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा BSc पोस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने GNM कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जूनियर अकाउंट ऑफिसर में BCom कर रखे हो, 55% मार्क्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर CWS की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से या ग्लास टेक्नोलॉजी से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है वे भी टेक्निकल ऑफिसर CWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो या एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर रिलेवेंट प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा और BTech वाले टेक्निकल ऑफिसर CWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। लाइफ साइंस से अगर आपने BSc कर रखा है और DMRIT कर रखा है आप लोग अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जिन्होंने 1 ईयर का पोस्ट डिप्लोमा कर रखा है DMRIT से वे भी अप्लाई कर पाएंगे।
स्टोर कीपर में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वे भी अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है सोशल वर्क में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, टाइपिंग मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर में अगर आप लोग ग्रेजुएट हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। CSHD असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, 12वीं साइंस से कर रखे हो और CSHD में डिप्लोमा कर रखे हो और 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी लॉर्ज टीचिंग हॉस्पिटल में तो आप लोग CSHD असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ड्राफ्ट्समैन में अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप में कोर्स कर रखा है, ITI कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में अगर आप लोग कम से कम 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 10वीं पास हो तो आप लोग हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास सिविल या मिलिट्री हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर में एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 10वीं पास हो तो भी आप लोग हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर पाओगे। OT असिस्टेंट की वैकेंसी है, 81 वैकेंसी है। एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में अगर आपने BSc कर रखा है अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा OT टेक्नोलॉजी या BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में अगर आपने BSc कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग चेकआउट करिएगा। बहुत ही जल्द आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा और जैसे ही आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी आपकी ऑनलाइन शुरू नहीं हुई है, TCS पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, याद रखिएगा। बाकी जैसे ऑनलाइन शुरू होगी हम आपको जानकारी दे देंगे। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एग्जाम सीरीज के बारे में जानकारी दिया रहेगा। देखिए सभी पोस्ट को जो है ग्रुप D का पोस्ट छोड़ के, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड पोस्ट छोड़ के सभी का एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बाकी जो ग्रुप D की वैकेंसी है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड उसका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बाकी सभी का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ऑनलाइन आपका पेपर होगा जिसमें से 1 घंटे का एग्जाम होगा। फुल सिलेबस बहुत ही जल्द पब्लिश किया जाएगा, तो फुल सिलेबस बहुत ही जल्द पब्लिश कर दिया जाएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। बाकी स्टेनोग्राफर के लिए और भी बहुत सारे जो पोस्ट है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपका जो है 12 जून 2025 डेट मेंशन है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जी हाँ ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा। और जी हाँ नॉर्मलाइजेशन में जो है कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। अगर 1 से अधिक शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन जो है अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे मेंशन है। बाकी जल्दी मैंने आपको जल्दी से जानकारी दे दी है। SGPGI के होम पेज पर आओगे तो यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत ही जल्द आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। फॉर्म भरिएगा और पेपर जिस दिन आप लोग फॉर्म भरोगे लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने की, उसके 1 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। धन्यवाद। कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर देना, मैं स्पेशल अलग से आपको जानकारी दे दूंगा सिलेबस के लिए। बाकी जैसे आपकी ऑनलाइन शुरू होगी उसके लिए भी मैं अलग से जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो में कुछ गलती हो गई हो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।